जन सुराज पार्टी दरभंगा इकाई द्वारा सोमवार 11 मई 2026 को TRE 4 परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर इनकम टैक्स चौराहा पर बिहार सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली एवं पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताया गया कि लाखों शिक्षित युवक युवतियां अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा उन पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। इसी के विरोध में जन सुराज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन कर विरोध जताया। इस मौके पर मोहम्मद शोएब अहमद खान, प्रदेश अल्पसंख्यक महासचिव, बिल्टू साहनी, संसदीय चुनाव प्रभारी, प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव, प्रदेश महासचिव, निर्मल मिश्रा, जिला अध्यक्ष, मुमताज अंसारी, जिला महासचिव, अमन चौधरी, जिला प्रवक्ता, मोहम्मद शौकत, नगर अध्यक्ष संभावित, उपेंद्र शर्मा, जिला कार्यालय प्रभारी, साकेत सुमन, अकबर अली सहित सैकड़ों जनसुराज कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि बिहार के युवाओं को न्याय मिलने तक जनसुराज पार्टी संघर्ष करती रहेगी। आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभ्यर्थियों के साथ में जिस तरह से बर्ताव किया गया है, जिस तरह से लाठियाँ जलाई गई है, बेरहमी से पीटा गया है, सड़कों पर उन्हें घसीटा गया है, तो उसके विरोध में हम लोगों ने ये आक्रोश रैली निकाली है। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने जो नारा दिया था कि महिला और उसके मान और सम्मान के लिए बेटी बचाओ का नारा लगाया और बेटी के साथ में इस तरह से अभद्र व्यवहार किया है, ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों। और जो सम्राट चौधरी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जो लड़के हैं वो पढ़ लिख करके अपना हक, अपने अधिकार के लिए वहाँ गए थे, उनके साथ में इस तरह का बर्ताव ये बर्दाश्त करने की बात नहीं है। जनसुराज पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक इस बातों को लेकर, इस मुद्दे को लेकर के बढ़ेगी, आंदोलन करेगी और जनता के हित में हम लोग जो भी हो सकेगा, जहाँ तक होगा, बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि ये सरकार जनता का सम्मान करना सीखे, महिलाओं का सम्मान करना सीखे। मुझे दुख है कि मुख्यमंत्री ही पढ़े लिखे नहीं है, तो पढ़े लिखे युवाओं का, पढ़े लिखे विद्यार्थियों का क्या सम्मान करेंगे? तो ये दुख की बात है। अक्सर देखा जा रहा है कि जो बिहार के अंदर छात्रों पे खासतौर से लाठियाँ चली, कई बार ऐसा हो चुका है। तो क्या लगता है इसके पीछे जो सरकार है मौजूदा, उसकी मंशा क्या है छात्रों को लेकर के, युवाओं को लेकर के? देखिए, इन लोगों ने जनता का वोट लेकर के अपनी कुर्सी को सुरक्षित कर लिया, उसके बाद तानाशाही रवैया अख्तियार करना शुरू कर दिया। तो इनका मंशा यही है कि लोगों को लुभा करके, क्योंकि बिहार के अंदर में बेरोजगारी ज़्यादा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, गरीबी है, तो उनको 10-10 हज़ार रुपया दे करके और करीब एक विधानसभा में 60 करोड़ रुपया इन्होंने बांटा है। और ये पैसा $3.5 बिलियन इन्होंने वाटर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के लिए लिया था। वो पैसे को बिल्कुल जो लोकतांत्रिक तरीका होता है उस तरीके से नहीं, बल्कि गलत गैर कानूनी तरीके से इन्होंने उसका इस्तेमाल किया सिर्फ वोट के लिए, और 10-10 हज़ार रुपया दिया और ये वादा किया कि 2-2 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। उस लालच में यहाँ की महिलाओं ने जम करके वोट दे दिया। तो ठगने का काम इन्होंने किया है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, और उसके बाद जो है तानाशाही रवैया अपनाते हैं। अब ये बिहार की सरकार, बिहार के युवा जो है इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप संगठित रूप से जनसुराज पार्टी की तरफ आइए, और जनसुराज पार्टी जो है आपके लिए जहां तक होगा वो लड़ाई लड़ेगी, आपके हक, आपके अधिकार को दिलाने का काम करेगी। आप कह रहे हैं कि जो सरकार है वो महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, छात्रों पर लाठी चलाती है। अच्छी बात आप कह रहे हैं, आप समझाने में असफल हो पा रहे हैं या लोग समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, लोग समझते हैं, लेकिन लोगों के अंदर में लोभ होते हैं कि लोभ जो होता है, लालची इंसान बदनसीब होता है। लोभ दे दिया गया। क्या बिहार की जनता लालची हो गई है? जनता गरीब है, जनता के पास में रोजगार नहीं है, युवा सड़क पर घूम रही है, उसके पास भी कुछ न कुछ रास्ता चाहिए, वो क्या करे? जनता क्या करे? तो वही है कि जब अपना काम बनता, हार में जाया जनता 10 हज़ार रुपया देकर के ठग लिया, सरकार बना लिया, और अब 5 साल तक जो है ये सोच रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। बिहार का खजाना खाली है। इन्होंने जिस तरह से व्यवस्था की है, व्यवस्था इनकी बिल्कुल चरमराई हुई है। इनके पास पैसे नहीं है, लोन लिया जा रहा है, और लोन लेकर के एक
जो पब्लिक है एक लोगों पर 28,000 30,000 रुपया लाखों में कर्ज में है एक आदमी कर्ज लेकर के मछली भात तो कोई भी खा लेगा। आपने बिहार के अंदर में कोई व्यवस्था नहीं बनाया। बिहार कैसे आगे बढ़ेगा उसकी सोच आपने नहीं बनाई। बिहार के अंदर में अगर आप चाहते तो बिहार को प्रोडक्ट बेस्ड बिहार बना सकते थे, लोगों को यहीं रोजगार दे सकते थे। आपके पास विजन नहीं है, विजनरी लोग नहीं है, ये लोग फ्लॉप हैं, फेल हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं और जात और धर्म के नाम पर वोट दे करके जनता को गुमराह करके ये अपना कुर्सी को सुरक्षित किया है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ बिहार के युवाओं से कि आपके साथ अगर कहीं भी दुर्व्यवहार होता है, आपको अगर नौकरियां आपका अधिकार नहीं मिलता है तो जन स्वराज पार्टी आपके साथ बिल्कुल खड़ी रहेगी। इसके लिए जहाँ तक आंदोलन करना होगा सर, जन स्वराज पार्टी दरभंगा इकाई के द्वारा पहली बार जन स्वराज पार्टी में ही दम है। जो एक सप्ताह पहले सरकार का गठन हुआ है, लेकिन सरकार अगर बिहार के युवाओं के साथ अन्याय करने का काम करेंगे तो विपक्ष में नहीं रहते हुए भी हमारा पूरा कार्यकर्ता आज तत्पर है। और पहला मुझे लग रहा है कि पूरे बिहार में पहला जन स्वराज पार्टी दरभंगा में पुतला दहन करके पूरे बिहार के शिक्षित युवाओं के हक के लिए लड़ने का काम किया है। जिस तरह से इलेक्शन से पूर्व मुख्यमंत्री ने यह घोषणा किया हुआ था कि मैं इलेक्शन से पहले टीआरई एग्जामिनेशन का परीक्षा लेकर के मैं शिक्षक की बहाली लूंगा, लोगों को डर में रख करके इलेक्शन तो ले लिया गया। इलेक्शन बीत गया, 6 महीना बीतने के कगार पर है, लेकिन अभी तक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। मैं सीधा आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के युवा वर्ग को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार चाहती है कि मूर्ख बनाओ और राज करो, जिस तरह से आप दक्षिण में देखते होंगे जो एनडीए गठबंधन की सरकारें कम बन रही है, लेकिन बिहार यूपी जैसे जगहों पर चूंकि लोगों को मूर्ख बना करके लोगों को लोक लुभान दे करके अपना सत्ता का हासिल कर रहे हैं। लेकिन जन स्वराज पार्टी इसके लिए कड़ा विरोध करेगी और जब तक इस टीआरई एग्जामिनेशन अभ्यर्थी के साथ न्याय नहीं होगा तब तक वह पूरे बिहार में लड़ती रहेगी, जैसा कि पूर्व में बीपीएससी छात्रों के साथ ऐसा किया गया है। ठीक है, अगर हम आज नहीं निकले रोड पे एकत्रित नहीं हुए, हमारे पार्टी के साथ आए युवा और उनको रोड पे लेके हम लोग आए, तभी ये चीज़ अब सही होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। शिक्षा मंत्री के ऊपर जिस विभाग ने केस किया था, आज उसी विभाग के ये चीज अब हमारी जनता जाने, हम वो चाह रहे हैं, हमारे बिहार की जनता ही बिहार की जनता जाने। बिहार की जनता ही जाने।